आखिर अंडरटेकर्स फाइनल फेयरवेल से डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या मतलब है और द डेड मैन का सर्वाइवर सीरीज में क्या रोल रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम 5 पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और सर्वाइवर सीरीज नजदीक आती जा रही है और इंटरेस्ट जो है वो फैंस का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंडरटेकर आखिर क्या करेंगे इस शो में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि पिछले एक महीने में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को बहुत प्रमोट करा है, अलग अलग इंटरव्यूज दिए अंडरटेकर ने, और डेफिनेटली ये एक बड़ी चीज रहने वाली है, तभी इसको इतना ज्यादा हाइप करा जा रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ गाइज कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरे पास आपके लिए काफी एक्साइटिंग न्यूज है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों के ओपिनियंस भी मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में कमेंट्स में कि आपके हिसाब से अंडरटेकर को क्या करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहली चीज ये है जो सबसे ऑब्वियस है आई थिंक, कि अंडरटेकर आते हैं सर्वाइवर सीरीज में और अपना करियर खत्म करते हैं उसी पेपर व्यू पे जहां पे उन्होंने 1990 में अपने करियर को स्टार्ट करा था, यानी कि सर्वाइवर सीरीज में। और इसका मतलब ये है कि बस वो आए और एक प्रोमो कट करें और अपने आप को जो है वो रिटायर्ड अनाउंस कर दे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शायद ये वो चीज नहीं है जो हम फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें देखने को मिले, लेकिन ये एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अंडरटेकर अभी तक ऑफिशियली रिटायर नहीं हुए, और हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब उनको वो फाइनल प्लेटफॉर्म देना चाहती है कि वो उस चीज को आके ऑफिशियल करें और बोले कि हाँ भाई, अब मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई का करियर खत्म हो चुका है, और वो शायद रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट ये है गाइस कि अंडरटेकर ही नहीं बल्कि हमें बहुत सारे अलग अलग लेजेंड्स देखने को मिलेंगे जो कि अंडरटेकर के करियर का एक मेजर पार्ट रह चुके हैं, जैसे कि शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, कर्ट एंगल और केन। और ये सब बंदे आके भी अपना प्रोमो कट करेंगे फॉर द अंडरटेकर, और अंडरटेकर की ये जो फेयरवेल है पूरे तरीके से हमें कंप्लीट होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि बाकी भी जो लेजेंड्स का ग्रुप है वहाँ पे हो सकता है। अब ऑब्वियसली फेयरवेल का मतलब ये होता है कि आपसे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं वो आपके लिए वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, और मल्टीपल लेजेंड्स को वापस लाना फैंस के लिए डेफिनेटली सरप्राइजिंग तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सेगमेंट्स बन सकती है। जैसे कि हम रेसलमेनिया 30 की रॉक, ऑस्टिन और होगन वाली सेगमेंट को याद रखते हैं, काइंड ऑफ उससे भी ज्यादा बड़ी ये सेगमेंट बन सकती है। तो अगर एक मोमेंट बनाना चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरे फैंस के लिए जो कि वो आने वाले सालों तक याद रखें कि ये वो दिन था जब अंडरटेकर रिटायर हुए थे, या फिर वो फेयरवेल वाला दिन जब बाकी सारे लेजेंड्स भी वहां पर आए, तो ये डेफिनेटली होने की पॉसिबिलिटी है। अब अपने थर्ड पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक काफी कमाल की चीज के बारे में। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप कई सारे अलग अलग तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, और इस ऐप का नाम है विंजो। यहाँ पे 40 से भी ज्यादा गेम्स हैं, जैसे कि विंजो पोकर, रमी, स्नेक रश, इनफैक्ट कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और फ्री फायर जैसी बड़ी बड़ी गेम्स के इसमें टूर्नामेंट भी है जिसका आप पार्ट बन सकते हैं, और इन टूर्नामेंट में जीत के आप काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं। और साथ के साथ इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स भी है, तो जैसे अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आने वाली है तो आप अपनी टीम बना के यहाँ पे खेल सकते हैं, और अप टू 50,000 रुपीज़ आपको डेली प्राइस जीतने का इसमें मौका मिलता है। इसके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं तो एक रेफरल के अप टू 50 रुपीज़ आप कमा सकते हैं, जो कि सीधा आपके बैंक के अंदर जाएंगे। और जो सबसे कमाल की बात यहाँ पे है गाइस, जो भी आपकी अमाउंट होती है आप सीधा अपने बैंक, पेटीएम या फिर यूपीआई के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं, और मिनिमम अमाउंट है केवल 3 रुपये। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस, देरी किस बात की है, फटाफट से आपको जाके ऐप को इंस्टॉल करना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और आपको 50 रुपये का बोनस मिलेगा शुरू करने के टाइम पर। और उसके अलावा गाइस, आपको फ्री फैंटेसी टिकट्स भी मिलेंगी, तो डेफिनेटली गो एंड चेक दिस ऐप आउट। तो अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ गाइस, और ये होगा वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग चीज अगर हमें देखने को मिल गई, क्योंकि ये इकलौता पॉइंट है जहां पे मैंने ये सोचा कि क्या पता अंडरटेकर आके सर्वाइवर सीरीज में एक मैच लड़े। और पॉइंट ये है कि वो टीम रॉ या टीम स्मैकडाउन का पार्ट बन सकते हैं, किसी एक मेंबर को बाहर करके, या फिर कोई एक मेंबर अगर बाहर होता है किसी तरीके से उस टीम से, तो अंडरटेकर उनको रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज होगी, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं कर रहा कि हमें अंडरटेकर एक मैच के अंदर लड़ते हुए दिखाई देंगे। और अगर ऐसा होता तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई वो पहले से ही हमें बताती, ताकि और भी ज्यादा जो फैंस है वो सर्वाइवर सीरीज के लिए एक्साइटेड होते। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें पेपर व्यू के समय लाइव वहीं पे बताती है कि आउट ऑफ नोवेयर अब अंडरटेकर इस मैच का पार्ट बन चुके हैं, तो एक्साइटमेंट बिल्कुल 100 गुना हो जाएगी। द इंटरनेट विल ब्रेक, और हम लोग जो है उस मोमेंट को भी बहुत अच्छा याद रखेंगे। और क्या पता, क्योंकि अंडरटेकर स्मैकडाउन से इतने ज्यादा अच्छे तरीके से लिंक्ड है और इतने
सालों से स्मैकडाउन को कभी ढंग से विक्ट्री मिली नहीं है सर्वाइवर सीरीज में, तो फाइनली स्मैकडाउन को एक विक्ट्री भी मिले और उनको वो विक्ट्री दिलवाने वाला और कोई नहीं बल्कि उस शो का वन ऑफ द बिगेस्ट आइकॉन यानी कि द डेड मैन अंडरटेकर हो सकते हैं। और इसके पीछे स्टोरी लाइन सेंस भी बनती है और साथ के साथ फैंस को भी देखने में मजा आएगा। नंबर 4 पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये एक ऐसी चीज है जिसका होने का चांस काफी कम है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अंडरटेकर इंटरप्ट्स इन रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर मैच। अब इस मैच की प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और कल आएगी पूरे शो की प्रेडिक्शन वीडियो, आप उसके लिए बने रहे। लेकिन मैंने अपनी मैच की प्रेडिक्शन वीडियो में मेंशन करे थे कुछ नाम कि कौन इंटरफेयर कर सकता है रोमन और ड्रू के मैच में, और अंडरटेकर मैंने एक नाम लिया था। अब ऑब्वियसली इसको सुनते ही आप लोग कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं होने वाला, और मैं जानता हूं कि इसका होने का चांस कम है, लेकिन अंडरटेकर का ये फेयरवेल का दिन है और अगर अंडरटेकर किसी चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में इंटरफेयर करते हैं तो वो क्लियरली अपनी इंटेंशन बताते हैं कि रिटायर होने से पहले, इस कंपनी को छोड़ने से पहले ही वांट्स दैट वन फाइनल टाइटल रन, और शायद उसके लिए अंडरटेकर ट्राई कर सकते हैं। अभी एक ऐसी चीज है जो मैं तो ऑब्वियसली एज अ फैन देखना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द पीपल देखना चाहेंगे, क्योंकि एक पीजी एरा वाला अंडरटेकर एज अ चैंपियन एक बार हमें देखने को मिल जाए तो और क्या ही कोई रेसलिंग फैन मांग सकता है। लेकिन हमको रियलिटी में भी रहना पड़ेगा, हम ज्यादा फैंटेसी में नहीं जा सकते, और जबकि इस चीज का होने का चांस बहुत कम है, मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं इंक्लूडिंग मैं जो इस चीज को देखना चाहेंगे। और 5th और फाइनल पॉइंट आता है गाइस, जो कि प्रोबेबली होने का चांस भी है और फैंस देखना भी चाहते हैं, शायद अंडरटेकर खुद भी ये करना चाहते हैं, एंड दैट इज द फील्ड विल रूइन अंडरटेकर्स फेयरवेल। अब ऑब्वियसली टेकर बाहर आएंगे, एक प्रोमो कट करेंगे, वो अपने करियर के बारे में बात करेंगे, और कोई ना कोई यहाँ पे अगर उनको इंटरप्ट करना चाहता है देन ही हैज टू बी द फील्ड ब्रे वायत। और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस बनते हैं स्टोरी लाइन के रिगार्डिंग भी गाइस, जिनमें से सबसे पहला रीजन ये है कि टेकर और वायत का मैच ऑलरेडी रेसलमेनिया 31 में हो चुका है, लेकिन वो फील्ड के साथ नहीं था और ब्रे वायत के साथ था, एंड द फील्ड नेवर फॉरगेट्स, ये उनकी टैग लाइन है। और अगर अंडरटेकर को वो आके इंटरप्ट करते हैं सर्वाइवर सीरीज में तो ऑब्वियसली सेंस बनती है कि ब्रे वायत को टेकर ने हराया था, लेकिन वो चीज अभी तक फील्ड नहीं भूला है और उसको बदला चाहिए अंडरटेकर से। तो ये काइंड ऑफ एक मैच के लिए लीड कर सकता है। अब या तो WWE हमें मैच आगे जाके किसी पेपर व्यू में दे सकती है, या फिर सर्वाइवर सीरीज में वहीं ऑन द स्पॉट भी ये मैच हो सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होगी। तो फील्ड का अंडरटेकर को इंटरप्ट करना एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा से लोग इन्विजन करते हैं, क्योंकि फील्ड एक डार्क कैरेक्टर है और अंडरटेकर वन ऑफ द डार्केस्ट कैरेक्टर्स है WWE की हिस्ट्री के। और अगर इन दोनों का आपस में क्लैश होता है तो वो काफी कमाल का कॉम्बिनेशन होगा, एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन होगा जो कि और कहीं हमें देखने को नहीं मिल सकता। और शायद इसी वजह से फैंस इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि क्या द फील्ड अंडरटेकर को कन्फ्रंट करेगा, यानी कि अलेक्सा ब्लिस का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा। और इन पांचों में से गाइज अगर कोई भी एक चीज हमें देखने को मिलेगी तो मैं उसमें खुश रहूंगा, और तभी मैंने पांचों चीजें यहाँ पे डाली हैं, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी होता है तो मैं कहूंगा कि हाँ ये मैंने एक्सपेक्ट करा था कि होगा, और WWE ने बिल्कुल वैसा ही करा। तो आप लोग मुझे बताएं कि इन 5 में से आप कौन सी चीज सबसे ज्यादा देखना चाहेंगे और सबसे कम कौन सी देखना चाहेंगे। और अगर कोई छठा पॉइंट भी है जो आपको लगता है मैंने मिस कर दिया है, आपको डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना चाहिए, वो मैं पढ़ के आपको रिप्लाई करूंगा, और इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं कल अपनी प्रेडिक्शंस वाली वीडियो में गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, और जैसा कि मैंने आपको ऑफर के बारे में बताया, आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, गो एंड चेक दैट आउट। मस्त है वो चीज, बिल्कुल आपको मजा आएगा। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।